तो स्वागत है आप सभी का इस यूनिक अपॉर्चुनिटी के अंदर। तो यूनिक अपॉर्चुनिटी क्यों है? तो सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। यूनिक अपॉर्चुनिटी हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इस सेशन के अंदर हम किसी भी तरीके का एमएलएम आपको नहीं आपके समक्ष रखते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट आपके समक्ष नहीं रखते हैं और कोई मनी सर्कुलेशन का कॉन्सेप्ट आपके समक्ष नहीं रखते हैं। ये तीनों चीजें सेशन के अंदर आपके समक्ष नहीं रखी जाती हैं। मतलब नो एमएलएम, नो इन्वेस्टमेंट, नो मनी सर्कुलेशन। ये मैं आपको बता इसलिए रहा हूं जिससे आप मतलब अभी से इस चीज को माइंड मेकअप कर लें कि इस सेशन के अंदर ये तीनों चीजें आपके समक्ष नहीं आएंगी इस सेशन के एंड होने तक। ओके, तो आप अपने दिमाग से निकाल दें कोई एमएलएम का प्लान, इन्वेस्टमेंट या मनी सर्कुलेशन समझाने वाला हूं किसी भी रूप। तो क्या इस सेशन के अंदर आपके समक्ष में रखने वाला हूं? इस सेशन के अंदर दरअसल मैं अगर अपनी बात करूं तो पिछले 20 साल हो गए मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। और इन पिछले 20 वर्षों के अंदर पूरी एक इंडस्ट्री को ग्रो होकर के और एक अच्छे स्टेज तक डेवलप होते हुए भी हमने देखा। लेकिन एक चीज समझ में आई कि आज का जो एटमॉस्फेयर है, आज का जो माहौल है, उस माहौल के अंदर अ, चीजें पहले जैसी नहीं रही। चीजें लगभग बदल चुकी हैं, टाइम चेंज हो चुका है और समय के साथ साथ स्वयं के अंदर बदलाव भी जरूरी है। आज जरूरत है अपने अंदर, मुझे ऐसा लगता है आज जरूरत है अपने अंदर काबिलियत को विकसित करने की। आज जरूरत है अपने अंदर सीख करके अपने अंदर एक हुनर पैदा करने की। यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग से हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग से हैं, तो विशेष तौर पे ये आपके लिए ज्यादा सोचने और समझने वाला विषय है कि आने वाले समय के अंदर कि अगर हम अपने अंदर काबिलियत डेवलप नहीं करेंगे, हम अपने अंदर कोई हुनर डेवलप नहीं करेंगे और सिर्फ मार्केट में मौजूद, मार्केट में चलने वाले स्कीम, प्लान या मनी सर्कुलेशन या इन्वेस्टमेंट या इस तरीके की चीजों के भरोसे रहेंगे, तो क्या है कि एक स्टेज ऐसी आएगी जहां पर स्थायित्व तो होगा नहीं, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा अ, संघर्ष करना और बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगले अपने जीवन को एक लेवल पे ले जाके पहुंचाना। तो जरूरत है ये सेशन आपके समक्ष है अपने अंदर काबिलियत विकसित करने को लेकर, अपने आप को, अपने अंदर एक हुनर पैदा करने को लेकर। इसीलिए मैंने आपसे कहा नो एमएलएम, नो इन्वेस्टमेंट, नो मनी सर्कुलेशन। हम आपको दरअसल लेकर चलेंगे एक इंडस्ट्री की तरफ और उस इंडस्ट्री के अंदर मौजूद संभावनाओं पे बात करेंगे। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आप समझिए, देखिए, विचार कीजिए, बेहतर लगे तो ये सोचिए कि क्या करना है। क्यों? क्योंकि क्या करना है अगर आप सोचेंगे तो कैसे करना है फिर इस पर आगे बात बन जाएगी। वो सारी चीजें मैं आपको सिलसिलेवार रखता हूँ सेशन के अंदर। तो आइए सबसे पहले समझते हैं जो इंडस्ट्री आपके समक्ष में रखने जा रहा हूँ उस इंडस्ट्री का जो सबसे खास बात है। क्योंकि देखिए, हम सभी अपने जीवन में जो कुछ भी कर रहे हैं, कुछ तो कर ही रहे होंगे हम सारे के सारे लोग, तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में पैसे के लिए काम कर रहे हैं। या तो डायरेक्ट वे में या फिर इनडायरेक्ट वे में। ज्यादातर लोग अपने जीवन में इनडायरेक्ट वे में पैसे के लिए काम करते हैं। मतलब कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई कुछ करता है, बट इनडायरेक्ट वे में पैसे के लिए काम करता है। आखिर में तो पैसा सभी को चाहिए और कैलकुलेट भी हम मॉनेटरी टर्म में ही करते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट वे में काम करते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी इंडस्ट्री की तरफ लेकर के चल रहा हूं जहां पर डायरेक्ट हम पैसे के लिए काम करने की बात करेंगे। उस इंडस्ट्री का प्रोडक्ट ही अपने आप में करेंसी है। ये जो अलग अलग देशों में चलने वाले करेंसीज आपके समक्ष रखी हुई हैं, ये दरअसल इस इंडस्ट्री का प्रोडक्ट है जो मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। मैं उसकी उस इंडस्ट्री के बारे में बहुत विस्तार से बात नहीं करूंगा क्योंकि विस्तार से बात करने के लिए आपके पास इंटरनेट, गूगल, यूट्यूब वगैरह सब कुछ मौजूद है। डेली 2-3 GB का डेटा है, अनलिमिटेड फ्री डेटा आपके फोन में है, तो ये सारी चीजें आप सर्च कर सकते हैं। ये करेंसी जो चिन्ह जो आपके सामने है, इनको आप पहचान रहे होंगे कि ये वाला तो पक्का पहचान रहे होंगे, ये तो भाई इंडियन रुपीज अपने ही देश में चलता है।
आइए एक ऐसी इंडस्ट्री की तरफ आपको लेकर चलता हूं जहां पर इन सारी करेंसीज का व्यापार होता है। दुनिया उसे विदेशी मुद्रा बाजार के नाम से भी जानती है। ये विकिपीडिया के लेख हैं जो मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। 63 लैंग्वेजेस में उपलब्ध है। इस सेशन के बाद गूगल करके आप ये सारी चीजें पढ़ सकते हैं। 1970 के दशक से ये इंडस्ट्री चलन में है, प्रचलन में चल रही है। दुनिया की बहुत सारी करेंसीज हैं जिनके अंदर आपस में ट्रांजेक्शन किया जा रहा है, लेन देन किया जा रहा है इस मार्केट के अंदर। दुनिया इस बाजार को फॉरेक्स मार्केट के नाम से भी जानती है। हम इस बाजार की और इस बाजार के अंदर मौजूद संभावनाओं पे बात करेंगे। अगर आपको लगता है कि व्हाट इज फॉरेक्स मार्केट और गहराई में जानना है, तो इसके लिए आपको इंटरनेट, गूगल आपकी मदद करेगा। आप वहां पर जाकर के इस सेशन के बाद आप तलाश सकते हैं कि हमें कब, कहां, कैसे, किस तरह, क्या करें और क्यों इस इंडस्ट्री के अंदर, सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। हम आपको सिर्फ मुद्दे तक ही लेकर के चलना चाहते हैं इस सेशन के अंदर। कुछ सेकंड्स लग रहे हैं, 1 मिनट। ओके। हाँ, तो मैं सिर्फ आपसे कहना चाहता हूं इस इंडस्ट्री के अंदर मौजूद जो मुद्राएं हैं, करेंसीज हैं, उनमें आपस में जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, बाई सेल जो हो रहा है, जिसको आप ट्रेड कह सकते हो, इसके अंदर क्या संभावनाएं बन सकती हैं और किस तरह की बन सकती हैं, किस तरह से हम आगे इस इंडस्ट्री को देख सकते हैं, इन पर बात करने। यदि आपके मन में आ रहा है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, आ ही जाता है कि आखिर ये इंडस्ट्री 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 इतनी बार आप कह रहे हो, इसके पीछे कौन है, इस इंडस्ट्री के पीछे कौन लोग हैं? तो आपसे कहना चाहूंगा, देखिए बात मुद्रा की हो रही, करेंसी की हो रही। करेंसी पर अधिकार किसका है? किसी भी देश की करेंसी हो, उस पर अधिकार किसका है? तो अधिकार है गवर्नमेंट्स का। जिस भी देश की करेंसी, उस देश की गवर्नमेंट का अधिकार है, एकाधिकार है। तभी तो 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, आज से कुछ साल पहले आपको बताया गया था। भाई अधिकार है तभी तो कह सकते थे। सिंपल है। अब गवर्नमेंट्स किस माध्यम से ट्रांजेक्शन्स करती है, मतलब हम आप तक उस करेंसी को पहुंचाती है, तो जाहिर सी बात है कॉमर्शियल सेंट्रल बैंक्स हैं जो मध्यस्थता करते हैं। तो यूं समझ सकते, और करेंसी की ही बाजार है। तो आप सरल तरीके से समझना है ये कि 65%, जब आप गूगल पे पढ़ेंगे, सर्च करेंगे इंटरनेट पे, तो देखेंगे 65% इस बाजार के ऊपर जो कब्जा है वो बैंकों का है। 65%। और शेष में कॉरपोरेशन, इन्वेस्टमेंट फंड्स एंड ट्रेडर्स, ये सब आ जाते हैं। 65% बैंक एंड 35% बाकी सब। अब आपके मन में आ रहा होगा, क्या इस बाजार के अंदर अगर हम सब पहुंच जाएं तो क्या हमारी आवश्यकताएं फुलफिल हो जाएंगी? भाई सिंपल है ना। हम किसी, दुनिया की किसी भी इंडस्ट्री के अंदर किसी भी काम को करने से पहले ये जरूर जानने समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इस इंडस्ट्री के अंदर हमारे लिए कुछ है भी, हमारी आवश्यकताएं क्या फुलफिल हो सकती हैं, दमखम है। तो आपसे कहना चाहूंगा कि 5.3 ट्रिलियन डॉलर प्रतिदिन, 5.3 ट्रिलियन डॉलर का टर्नओवर ये बाजार हर दिन करती है। अब आप अंदाजा लगाइए कि 5.3 ट्रिलियन डॉलर, मतलब दुनिया में जिन देशों को महाशक्ति कहा जाता है, उनकी भी अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी नहीं है कि 5.3 ट्रिलियन डॉलर की उनकी जीडीपी भी, जितना ये मार्केट हर दिन कर रही है। आप यूं समझ सकते हैं जैसे समुद्र होता है ना, अथाह पानी है, वैसे ही ये बाजार असीमित पैसा है, पैसे का समुद्र है। लेकिन जिस तरह से समुद्र का दोहन आप सरलता से नहीं कर सकते, बड़े से बड़े जहाज, बड़े से बड़े कितने, टाइटैनिक जितने जहाज आपने भी देखा, सुना, समझा होगा, डूब गए समुद्र के अंदर। कितना भी बड़ा ले आओ, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ठीक उसी तरीके से इस पैसे के समुद्र में भी आपको इस, कैसे इसका इस्तेमाल करना है, ये आपको सीखना पड़ेगा, ये आपको आना चाहिए। अगर ये आप नहीं सीख पाए तो याद रखना, टाइटैनिक डुबो दिया था समुद्र ने। और आपने ये भी पढ़ा है इतिहास में कि जिनको
टेक्निक पता चल गई, ट्रिक पता चल गई, उन्होंने उसी समुद्र के ऊपर पुल बांध दिया। तो सिंपल सी चीज है कि हमको और आपको सिर्फ इस पैसे के समुद्र में अगर ट्रिक या टेक्निक पता करने की आवश्यकता है। स्वागत है आप सभी का फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर। अब कैसे कर सकते हैं कि बेहतर हो जाए, ये समझते हैं, और तरीका क्या है। तो सबसे पहले आपको आवश्यकता होगी एक ब्रोकर की, जिसके माध्यम से आप जर्नी शुरू कर सकते हैं। हमने यहां पर जिस ब्रोकर का चुनाव किया है आगे बढ़ने को लेकर इस इंडस्ट्री के अंदर, उसका नाम है प्रॉफिट एफएक्स। वाई प्रॉफिट एफएक्स? वैसे मैं यहां पर कोई भी नाम लिखता आपके मन में आता यही वाला क्यों, लेकिन मैंने प्रॉफिट एफएक्स, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं वाई। दरअसल जिस देश में हम सब काम कर रहे हैं, इस देश की गवर्नमेंट ने इस इंडस्ट्री को रेगुलेट नहीं किया है। बट दुनिया में ऐसे बहुत सारे मुल्क हैं जिन्होंने इस इंडस्ट्री को रेगुलेट कर रखा है, चाहे वो इंग्लैंड हो, यूएस हो, दुबई हो, मॉरिशस हो, स्विट्जरलैंड हो, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं। उन्हीं में से एक देश इंग्लैंड, जिसने इस इंडस्ट्री को रेगुलेट कर रखा है, प्रॉफिट एफएक्स ने वहीं से अपने आप को रजिस्टर कर रखा है, प्रॉफिट एफएक्स मार्केट्स लिमिटेड, 2019 में। आज अगर बात करूं तो लगभग 2025 की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि लगभग 4 साल इस प्लेटफॉर्म को मार्केट में करते हुए काम हो रहे हैं, और धीरे धीरे 5 साल की तरफ भी बढ़ रहा है। ये सर्टिफिकेट यदि आपको लगता है कि ये तो इंटरनेट पे, कंप्यूटर पे कोई भी बना सकता है, तो आज ऑनलाइन का जमाना है। आप ऑनलाइन भी ये सारे डिटेल्स डाल के चेक कर सकते हो। उसके अतिरिक्त जब आप काम करना स्टार्ट करेंगे, मतलब इस इंडस्ट्री को लेकर के, इस प्लेटफॉर्म के साथ, तो आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो पिछले 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से इस इंडस्ट्री के साथ काम कर रहे हैं ऑलरेडी। ओके, तो ये एक बड़ी बात है। अच्छा, दूसरी बात ये दुबई गवर्नमेंट का भी सर्टिफिकेट है, देखिए। उसके अतिरिक्त अगर बात करेंगे तो चूंकि ये प्लेटफॉर्म पिछले 4 साल से मार्केट के अंदर है, तो 4 साल के अंदर बहुत सारे कॉन्टेस्ट हुए जिसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया। इसमें से 2022 का मोस्ट रिलायबल ब्रोकर का भी अवार्ड इनको मिला। बहुत सारे कॉन्टेस्ट हुए जिनमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया, उसके भी सर्टिफिकेट्स आपको देखने को मिले। अब आपको मैं बताता हूं इस प्लेटफॉर्म के साथ काम करने की मेरी बड़ी वजह। 2 रीजन है जिसकी वजह से मैंने इस प्लेटफॉर्म का चुनाव किया है। पहला रीजन मैं अभी बताऊंगा, और दूसरा रीजन मैं आपको आगे बताऊंगा इसी प्रेजेंटेशन में। तो पहला रीजन क्या है वो जानिए। देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि जितने दुनिया में बड़े से बड़े ब्रोकर हाउस, वो आपको बहुत सारी सुविधाएं देते हैं। जैसे कहेंगे कि मल्टीपल एसेट क्लासेस, 100% सिक्योर ट्रेडिंग, स्प्रेड, लिक्विडिटी, इन सारे मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। लेकिन आपको बता दूं, ये सारी सुविधाएं, जितनी सुविधाएं यहाँ पर आपने देखी, मैंने आपसे रखी, ये हर प्लेटफॉर्म, हर ब्रोकर हाउस आपको देने के लिए तैयार है। हमने प्रॉफिट एफएक्स क्यों चुना? बिकॉज ऑफ एक्सीलेंट क्लाइंट सपोर्ट। इसकी वजह से याद रखिए कि दुनिया में कोई भी ब्रांड हो, कोई बड़े से बड़ा कंपनी हो, अगर आफ्टर सेल सर्विस ठीक नहीं है तो वो लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर सकता। कोई आप पलट करके देखो तो बड़े एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। स्कोडा अपनी गाड़ियां इस देश में क्यों नहीं बेच पा रहा है? मारुति तो अपना डब्बा बेच दे रहा है, बिकॉज ऑफ आफ्टर सेल सर्विस। जब कोई खरीदने जाता है तो कहता नहीं मारुति ठीक है, सर्विस का इशू नहीं है। ठीक उसी तरीके से ये प्लेटफॉर्म भी आपको, मैंने मेरे चुनाव का सबसे बड़ा रीजन है एक्सीलेंट क्लाइंट सपोर्ट। क्यों? पहली बात, आप बड़े से बड़े ब्रोकर की बात कर लीजिए, पूछेंगे फाउंडर कहाँ है, कौन है, पहले तो लोगों को नाम ही नहीं मालूम होता है ऑनर्स के। लोग कर तो रहे, नाम ही नहीं मालूम। कोई इश्यू आ जाए तो कहते हैं कि साहब मेल कर देना, या फिर रोबोट बैठा रखा है चैट कर लेना। मेल के तो जवाब ही नहीं आ रहे। बट यहाँ पे आपको बता दूं, जिसको फाउंडर हैं उनका नाम है मिस्टर विशाल जैन, जो कि महाराष्ट्र के नासिक से हैं। होलसेल का गोल्ड और सिल्वर का कारोबार है महावीर ज्वेलर्स के नाम से। कोई भी व्यक्ति समय लेकर जाके मिल सकता है। जो उसके सीईओ हैं मिस्टर सुमित जैन जी, वो गुजरात के सूरत से हैं। उनसे भी मुलाकात की जा सकती है।
और मैं अपने पिछले लगभग 3.5 महीने की जर्नी के दौरान मेरी उनसे व्यक्तिगत मुलाकात भी कई बार हुई, लगभग 2-3 बार मैं मिल चुका हूँ। आप भी मिल सकते हैं। तो अच्छा, दूसरा, अब कोई इश्यू आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए, अब आप बोलेंगे कि फिर सूरत जाएँगे क्या कि नासिक जाएँगे? नहीं सर, सिस्टम ने एक टीम बना रखी है जिससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो और व्हाट्सएप के ऊपर आप सॉल्यूशन ले सकते हो अपनी प्रॉब्लम्स का। अपने को तो सर्विस चाहिए, मिल रही है। ये एक बड़ी वजह है इस प्लेटफ़ॉर्म के चुनाव के पीछे। अब आ जाता है मोड ऑफ ट्रांज़ैक्शन क्या है? तो सबसे पहली चीज़, डिपॉज़िट में कितना समय लगता है लोग पूछते हैं, कितनी जल्दी डिपॉज़िट हो जाएगा? इंस्टेंट, तुरंत। विथड्रॉल में कितना समय लगता है? 24 आवर, 24 घंटे के अंदर आपको विथड्रॉल क्रेडिट हो जाता है। अगर आपका केवाईसी वगैरह सारी चीज़ें परफेक्ट हैं तो। ठीक है? अच्छा, एक चीज़ और, कभी-कभार विथड्रॉल लोगों को 10 मिनट में भी मिल जाता है। तो आपसे कहना चाहूँगा, आप उस 10 मिनट को अपने ब्रेन में सेट मत करिएगा। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ 24 घंटे ही मान के चलिएगा, क्योंकि कभी-कभार जल्दी आ सकता है, लेकिन आप 24 घंटे ही कंसीडर करें, उससे पहले नहीं। ओके? तो ये मान के चलिए। अच्छा, अब ये एक सवाल और आता है, ये यूएसडीटी कैसे, कहाँ से आएगा? कैसे खरीदेंगे, बेचेंगे? तो मैंने आपकी सुविधा के लिए एक वीडियो बना दिया है, दुनिया के नंबर 1 एक्सचेंज बाइनेंस के ऊपर, जो क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज है। वहाँ पर आप P2P के ज़रिए कैसे आप बाय कर सकते हो यूएसडीटी को, ये वीडियो आपकी बड़ी मदद करेगा। आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। सरलता से, सहजता से आप बड़े आराम से सीख लेंगे कि कैसे यूएसडीटी बाय सेल किया जाता है। तो ये भी आपके लिए आपको हेल्प हो जाएगा। अब किस टर्मिनल को ट्रेड के लिए यूज़ करते हैं? तो यहाँ पर मेटाट्रेडर 5 को यूज़ किया जाता है। मेटाट्रेडर 5 आईओएस और एंड्रॉयड दोनों वर्ज़न उपलब्ध हैं, आप कर सकते हैं। किस तरह की ट्रेड यहाँ पर सिस्टम अलाउ करता है? सर, आप यहाँ पर डे ट्रेडिंग, स्विंग, ट्रेंड, पोजीशन सब अलाउ करता है, बट स्कैल्पिंग नॉट अलाउ। आपको स्कैल्पिंग नहीं करनी। स्कैल्पिंग क्या होती है? नए साथी सोच रहे होंगे। तो स्कैल्पिंग दरअसल क्या है कि आपने ट्रेड स्टार्ट की और ट्रेड आपने क्लोज करी। इसके बीच में मिनिमम 2 मिनट से ज्यादा का समय लगना चाहिए। 2 मिनट के अंदर अगर आपने ट्रेड क्लोज कर दी, तो सिस्टम इसको स्कैल्पिंग काउंट करेगा और इस दौरान होने वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको 2 मिनट से ज्यादा का समय ट्रेड के अंदर आपको रहना है ट्रेड में। ओके, बस इतना ध्यान रखना है। अब अगर उन साथियों के लिए, अपने नए साथियों के लिए जो इंडस्ट्री के अंदर भविष्य तलाश रहे हैं, अगर आपको ये आड़ी तिरछी लाइनें समझ में नहीं आती ट्रेडिंग की, है ना, तो आप कैसे कर सकते हो? मन में आता है कि भाई ठीक है, इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और वॉल्यूम बड़ा है, पैसा बड़ा है, सब कुछ है, लेकिन अपने को तो आता नहीं है, तो कैसे करेंगे? तो आपके लिए सॉल्यूशन सुनिए। सबसे पहले आप सुनिए आपको करना क्या है, बहुत ध्यान से। और याद रखना कि एक चीज, आपको यहाँ से आगे बढ़ने से पहले अपने नए साथियों से, ये बाजार पैसे की है। यहाँ पर आप इनडायरेक्ट वे में पैसे के लिए काम नहीं कर रहे, यहाँ पर डायरेक्ट वे में पैसे के लिए काम कर रहे हैं। आप दुनिया की दूसरे किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, सपोज आप किसान हैं, तो आपको अगर नुकसान होगा तो क्या होगा? बारिश नहीं हुई, अ, जिसकी उस फसल खराब हो गई और कीड़े लग गए, फसल जल गई, मतलब उसी से रिलेटेड नुकसान होगा ना। तो वो नुकसान आपको डायरेक्ट पैसे के रूप में दिखाई नहीं देता, बट यहाँ पर आप डायरेक्ट पैसे के लिए काम कर रहे हैं। तो जो भी फायदा या नुकसान होगा वो पैसे में ही होगा। हाँ, तो इसलिए इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि आपको जरा सी सावधानी हटेगी तो भैया दुर्घटना घटेगी। और हाँ, मैं आपको कितना भी बढ़िया यहाँ पे बता दूं, आगे की परफॉर्मेंस आपको खुद ही अपने हाथ से करनी है। मैंने पहले बता दिया, ये सिस्टम नो एमएलएम, नो इन्वेस्टमेंट, नो मनी सर्कुलेशन। तो यहाँ पर ये प्रॉफिट इफेक्ट्स आपके लिए सिर्फ डिपॉजिट और विड्रॉल के अतिरिक्त कुछ नहीं करता। और एक बात, यदि आप इस प्लेटफॉर्म के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर आप अकाउंट अपना क्रिएट करके, बना करके, और अगर अपना नुकसान करते हैं, अपना पैसा खोते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, मेरे पास या हमारी टीम, जो टीम B2W है, उसके पास आपके लिए सांत्वना के अलावा कुछ है नहीं, सिर्फ सांत्वना दे। तो आपको करना क्या है, ये समझ लीजिए सरलता से।
आपको करना यह है, जितने नए साथी हैं वो ध्यान से सुने, आपको इस लाइन को आप लिख लीजिए और लिख करके अपने घर में लगा दीजिए, जहां पर आपकी नजर हमेशा पड़ती हो। क्या? कि 90% लोग इस मार्केट में 90 डेज भी नहीं टिक पाते, 90 डेज भी नहीं टिक पाते। तो पहले, सबसे पहले आपको अपने आप को ये मैसेज देना है कि भैया 90 दिन टिक के दिखाएंगे। मैंने अगेन कहा था, ये काबिलियत अपने अंदर डेवलप करने की बात है साहब। ये कोई कंपनी, मैनेजमेंट सिस्टम, सीनियर जूनियर कोई आपके लिए काम नहीं करेगा, आप ही ने करना है। तो करना कैसे, ये समझो। पैसे का समुंदर है, अगर सीख गए तो याद रखना, किस किसी कंपनी, किसी अपलाइन, किसी डाउनलाइन, सबका मतलब कोई साथ चले ना चले, अगर सीख गए, इंडस्ट्री के अंदर टिक गए, तो कोई साथ दे न दे, आप अकेले ही पर्याप्त हैं सब कुछ हासिल करने के। ये किसी मोटिवेशन की बात नहीं है। कहते हैं जो नॉलेज है ना, जो ज्ञान है, वही हमेशा आपके काम आता है। तो उसी को अपने अंदर विकसित करने की आवश्यकता है। तो 90% लोग 90 डेज भी इस मार्केट में टिकते नहीं है। कि ये ऐसी बाजार है जो मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। आपको करना क्या है? आपको स्टार्ट करना है यहां पर डेमो अकाउंट के साथ शुरुआत करनी है, अपने पैसे के साथ नहीं। हाँ, डेमो अकाउंट के साथ। यहां पर डेमो अकाउंट आपको मिलता है फ्री में, कोई भी आपको पैसा देने की आवश्यकता नहीं, फ्री में डेमो अकाउंट मिलता है। $3000 से लेकर के और $50,000 तक का डेमो अकाउंट आपके पास रहता है, और ये फ्री में है। ये लाइव मार्केट के ऊपर काम करता है। आपको जो भी सीखना, समझना, अभ्यास करना है, वो इस डेमो अकाउंट के अंदर करना है। लेकिन ठहरो, अभ्यास करने से पहले ये भी जानो, आप अपना जितना अमाउंट रियल अकाउंट का बनाना चाहते हो, मतलब असली में जितने पैसे से ट्रेड शुरू करना चाहते हो, आपको अपने इस डेमो अकाउंट के अंदर उतना ही पैसा समझ करके प्रैक्टिस करनी है। मतलब जैसे सपोज आप चाहते हैं कि हम कम से, अक्सर होता है, मैंने देखा कि लोग, आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो बोलेंगे अरे डेमो अकाउंट अलग चलता है, रियल अकाउंट अलग चलता है, डेमो रियल में कुछ मतलब नहीं है, आप डेमो कर लो चाहे जितना कर लो, रियल में आओगे सब गड़बड़ हो जाएगा। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने प्रैक्टिस करी $3000 से $50,000 के अकाउंट के ऊपर, और जब अपना असली अकाउंट बनाने की बारी आई तो सवाल पूछते हैं कि अच्छा कम से कम कितने पैसे में ट्रेड शुरू हो जाएगी? कम से कम बताओ, क्या $100 में शुरू कर सकते हैं? अब आप सोचो, आपने 3 से $50,000 के अकाउंट पे प्रैक्टिस करी है, यानी कि आपने तलवार चलाना सीख लिया, और अब आखिर में कह रहे हैं क्या सुई से काम चल सकता है? तो बात इतनी सी है, आप जितने जितने डॉलर का रियल अकाउंट है, यदि आप $100 का रियल अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो आपको अपने डेमो अकाउंट के अंदर $100 ही समझ के प्रैक्टिस करनी है। अब अगर आप कहेंगे तो इसमें 3,000 की जगह 100 करवा दो, सर ये नहीं करा सकता, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट आपको $3,000 मिलता है कम से कम में। तो इसलिए आपको $100 के अकॉर्डिंग ही प्रैक्टिस करनी है, ना कि 3,000 से 50,000। यही सबसे बड़ा डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस करने के बाद लोगों के फेलियर होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि लोग प्रैक्टिस करते हैं 3,000 से $50,000 के अकाउंट के ऊपर, और आते हैं असलियत में $100 के अकाउंट पर काम करने। इस वजह से लोग फेल है ना। हर चीज के पीछे वजह होती है, यहाँ की वजह यही है। अब अगर आपको लगता है कि डेमो अकाउंट बनाए कैसे, मुझे तो आता नहीं है, तो ये देखिए, मैंने आपके लिए अकाउंट बना दिया, एक वीडियो बना दिया है, हाउ टू क्रिएट अ डेमो अकाउंट इन प्रॉफिट एफएक्स। ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। इस वीडियो को देखिए, इसमें ट्रेड लगाने से लेकर के और सारी चीजें हमने मुझे लगता है 13, 14, 15 मिनट का वीडियो है। आपको सारी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी इस वीडियो के अंदर देखने समझने को। ओके, अच्छा एक चीज और बता दूं, देखो एक चीज समझो सर, जितने नए साथी खासतौर पर उनसे कह रहा हूं, आप एक इंडस्ट्री के अंदर अपने लिए अपना कल बेहतर करने जा रहे हो, किसी एमएलएम कंपनी के अंदर नहीं, किसी इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर नहीं, किसी मनी सर्कुलेशन कॉन्सेप्ट के अंदर नहीं। पहले इस चीज को नोट कर लीजिए।
जल्दबाजी नहीं करनी है। हाँ, कि ऐसा नहीं कि कोई एमएलएम प्लान है इन्वेस्टमेंट का कि जल्दी जल्दी जुड़ जाओ वरना जो है क्या बोलते हैं बाद में कंपनी भाग जाएगी। कोई मनी सर्कुलेशन कॉन्सेप्ट नहीं है कि नहीं अभी अभी आज ही कंपनी लॉन्च होने जा रही है, सबसे पहले ऊपर आईडी लगा दो वरना जो है क्या बोलते हैं पूल नहीं आएंगे टाइम से, जल्दी आने हैं तो। ये सब नहीं है यहाँ पे। भाई इंडस्ट्री है 70 के दशक से चल रही है, हम आप रहे ना रहेंगे इंडस्ट्री रहेगी। तो जरूरत क्या है, जरूरत जल्दबाजी की नहीं है, जरूरत है सीख कर आगे बढ़ने। किस बात की जल्दी है? जल्दी का काम वैसे कहा जाता है शैतान का होता है। तो पहले सीखो, काबिलियत डेवलप करो और फिर आगे बढ़ेंगे। एक बार अगर एक ही बार सीखना है साहब, एक ही बार, फिर वो आपके हमेशा काम आएगा। तो आपको डेमो अकाउंट पे खूब प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है। उसके बाद आगे क्या करना है? आगे आपको एक चीज और बता दूं, हम लोग जो ज्यादातर यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं वो इस इंडस्ट्री के अंदर गोल्ड वर्सेस यूएस डॉलर के साथ ट्रेड कर रहे हैं। गोल्ड का सिंबल XAU है, यूएस डॉलर का सिंबल USD है। तो गोल्ड वर्सेस यूएस डॉलर के साथ में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब आगे बढ़ रहे हैं। कुछ जो एक्सपर्ट हैं वो यहाँ पर सोच रहे होंगे, अच्छा करेंसी में नहीं कर सकते क्या? सर आप करेंसी में भी कर सकते हो, कोई बाध्यता नहीं है। जो करेंसी में करना चाहे करे, कोई सिस्टम रोक टोक नहीं लगाता है। लेकिन क्योंकि थोड़ा सा वोलेटाइल ज्यादा है यहाँ पे, तो लोगों को लगता है ज्यादा अच्छा काम हो सकता है, इसलिए हम इसकी बात कर रहे हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि डेमो अकाउंट के अंदर जब आप प्रैक्टिस करने आएंगे तो गोल्ड कैसा दिख रहा है, बिल्कुल रियल अकाउंट की तरह आप ट्रेड करेंगे। डेमो अकाउंट के अंदर भी ये प्राइसेस कहाँ चल रहे हैं, आपको ऑर्डर कहाँ से लगाना है, लॉट साइज कहाँ से सेलेक्ट करना है, स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट कहाँ पे लगाने हैं, ये सारे ऑप्शंस का क्या मतलब है, इन सब लोगों को इन सब चीजों का डेमो पर प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना। ओके, तो सबसे पहला क्या करना है, नए साथियों के लिए डेमो अकाउंट बनाना है, डेमो अकाउंट पे इन पर प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है। और साथ साथ में आपको ऑर्डर कैसे अप्लाई करना है, उसके लिए जब तक आप सीखते नहीं हैं, जब तक आप नॉलेज गेन नहीं करते हैं, जब तक आप कोई बढ़िया सा स्कूल कोचिंग ज्वाइन करके एनालिसिस करना नहीं सीख जाते हैं मार्केट की, तब तक की सुविधा के लिए हमने आपके लिए टेलीग्राम चैनल बना रखा है। ये आप ज्वाइन कर लीजिएगा @SS बाजपेयी के नाम से। इस चैनल के ऊपर आपको कुछ कॉल्स मिलेगी रेगुलर, आपको डेली बेसिस पे कुछ कॉल्स मिलेंगे। और इन कॉल को अप्लाई करके, इन सारे कॉल्स को अप्लाई करके, तब तक आप जब तक आप नहीं सीखते हैं, आप डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस करो। क्या देखो जरा, क्या ये कॉल काम भी करती है? इनको कैसे अप्लाई करना है, कैसे लगाना है, ये जो भी जिन्होंने आपको इस सेशन में इनवाइट किया आप उनसे पूछिएगा, वो आपको गाइड करेंगे, बताएंगे आपको। और जब भी कोई कॉल, हम हर एक कॉल को आपके लिए फॉलो करते हुए आपको बताते रहते हैं समय समय पे कैसे कैसे आपको फॉलो करना है। तो आपको ये चैनल ज्वाइन कर लेना है। इस चैनल पर आने वाली कॉल्स को ही, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो इन इन चैनल पर आने वाली कॉल को ही आप इस डेमो अकाउंट में लगा करके प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो, सीखो। अब कुछ साथियों को लग रहा होगा क्या ये कॉल काम करती है? तो मैं आपको बता दूं, ये सारी कॉल्स विद प्लान, विद स्ट्रैटेजी, एनालिसिस, रिव्यू, इवेल्युएट, कंट्रोल, असेसमेंट, देन आपके पास प्रोसेस होने के लिए आती है, जिससे आपके रिस्क को कम से कम किया जा सके। अच्छा, कुछ साथी सोच रहे होंगे तो बाजार है भाई, कोई अनहोनी हो गई तो उसके लिए हर कॉल के अंदर स्टॉप लॉस का ऑप्शन दिया जाता है। बिना स्टॉप लॉस के आपको ट्रेड नहीं करनी है। इसको आप लिख लीजिए, गांठ बांध लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए। ट्रेड की कोई भी विधा हो, चाहे आप ट्रेड स्टॉक में कर रहे हो, चाहे फॉरेक्स में कर रहे हो, चाहे क्रिप्टो में कर रहे हो, एक चीज नोट कर लीजिए, ट्रेड, पहली चीज, ट्रेड करनी है, गैम्बलिंग नहीं करनी है। हाँ, जुआ नहीं खेलना है। आपको जितने भी लोग मिल जाएंगे जो आपसे कहेंगे मेरा ट्रेडिंग में 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 20 करोड़, 50,000, 10,000, 25,000, 80,000 डूब गया, वो कौन लोग हैं? वो वही लोग हैं जिन्होंने गैम्बलिंग करने की कोशिश करी इस मार्केट के अंदर। वही लोग हैं, वही लोग हैं जिन्होंने स्टॉप लॉस यूज नहीं किया। वही लोग ये बात आपको कहते मिलेंगे, और कोई नहीं। कोई ये बोले आपसे 10 लाख रुपए मेरे ट्रेडिंग के अंदर डूब गए, एक सवाल पूछ लेना, स्टॉप लॉस नहीं लगाते थे क्या? तो एक ही तो मालूम है क्या जवाब देगा? अरे यही तो, इसी वजह से तो चले गए, नहीं लगाते थे।
और इसीलिए आपको यहाँ पर हर एक कॉल पे आपको स्टॉप लॉस मिलता है, बिना उसके आपको ट्रेड नहीं करनी है। आप टेलीग्राम पे आने वाली हर एक कॉल पे आपको विद स्टॉप लॉस आपको कॉल दी जाती है, जिस और उसी को आपको फॉलो करना। स्टॉप लॉस क्या है? स्टॉप लॉस पहले समझिए। स्टॉप, इसको अलग अलग, बहुत सारे आज भी साथी हमारे ऐसे हैं जो बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करते हैं। स्टॉप लॉस क्या है? स्टॉप, इसको अलग अलग पढ़ो। स्टॉप क्या? स्टॉप, ट्रेड स्टॉप। वाई स्टॉप? वाई, जिससे आपको लॉस ना हो, इसलिए आपको स्टॉप करना है। तो आपको क्या इस्तेमाल करना है? स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस आपको अपॉर्चुनिटी देता है, मौका देता है, क्या? जिससे आप ऑलवेज मार्केट के अंदर बने रहें, ये आपको अपॉर्चुनिटी देता है। स्टॉप लॉस आपके कैपिटल को सेव करता है, आपके कैपिटल को बचाता है, जिससे आप ऑलवेज मार्केट के अंदर न्यू अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकें। क्यों? क्योंकि जो प्रॉफिट है ना, वो तो आपने देखा नहीं, वो तो फ्यूचर में है। प्रॉफिट कहाँ है? फ्यूचर में है, जो आपने देखा नहीं। मिलेगा कि नहीं मिलेगा मालूम नहीं, बट स्टॉप लॉस ये सुनिश्चित करता है कि आपका कैपिटल बचा रहे, प्रिंसिपल बचा रहे, जिससे आप ऑलवेज मार्केट के अंदर बने रहें। याद रखना, जिसने भी स्टॉप लॉस नहीं अप्लाई किया, सारे के सारे लोग मार्केट के अंदर डूबते ही डूबते हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों को लगता है, क्या लगता है? अरे यार, आज नहीं तो कल मार्केट बैक होकर वापस आ ही जाएगी, तो क्या जरूरत है स्टॉप लॉस लगाने की। मैं आपको बता दूं कि लोग, मैंने देखा लोगों को पिछले सफर में, मैंने देखा लोगों को कि लोग दिन रात जाग जाग करके मार्केट को फॉलो कर करके, और दिन रात एक एक करके के, और धीरे धीरे कर करके, और मालूम है, कोई हफ्ते भर में, कोई 1 महीने में, कोई 2 महीने में, कोई 3 महीने में अपने पैसे को डबल कर लेते, डबल कर लेते, डबल कर लेते। और फिर एक दिन आता है, एक दिन आता है, मालूम नहीं वो दिन कौन होगा। एक दिन आता है, उस दिन मार्केट या तो ऐसे ऊपर और या फिर ऐसे नीचे, और ये जो डबल वाला पैसा था ना, ये भी जीरो, और जो ये कैपिटल था यहाँ पर, ये भी जीरो। मुंह बना के बैठते। अब सोचो, ये जो आपकी मेहनत थी 3 महीने की, जिसमें आपने भूख प्यास त्याग कर, टेंशन लेकर, रात रात जग कर, सांसें ऊपर नीचे कर कर, ब्लड प्रेशर बढ़ाकर आपने ये डबल किया था, और फिर एक दिन आया और उस दिन ये हो गया जीरो, साफ। तो ऐसे ये एक दिन कौन होगा, ये एक दिन कौन होगा, ये किसी को मालूम नहीं। इसी एक दिन के लिए हम पहले दिन से हर दिन स्टॉप लॉस यूज करते हैं। इसी एक दिन के लिए हर दिन स्टॉप लॉस लगा। अगेन, स्टॉप लॉस क्या है? स्टॉप लॉस हेलमेट है। आपको, जब आप घर से बाइक पर निकलते हैं डेली, तो हेलमेट लगा के निकलते हैं। आपको मालूम होता है क्या कि आज मैं भिड़ने जा रहा हूं किसी से? अगर ये मालूम हो आपको, तो क्या आप घर से निकलेंगे बाहर? मुझे तो नहीं लगता। यानी कि आपको मालूम नहीं होता है, फिर भी आप घर से निकलते हैं हेलमेट लगा करके। क्यों निकलते हैं? इसलिए कि मालूम नहीं वो वाला दिन, वो वाला दिन आज ना हो। इट्स, ये क्या है? ये सिक्योरिटी है। किसकी? खुद की। कार में एयर बैग, सीट बेल्ट क्यों लगाते हैं? मालूम है क्या कि आज कुछ होने जा रहा है? नहीं ना, लेकिन फिर भी लगा के चलते हैं। वाई? क्योंकि वो वाला दिन आज ना। हर दिन लगाते, हर दिन जब चलते तब लगाते। तो आप ट्रेड को बिना स्टॉप लॉस के कैसे छोड़ रहे? वो वाला दिन उसी दिन हो गया और सारी मेहनत शून्य हो गई। तो याद रखना, एक लाइन, नो स्टॉप लॉस, इसको लिख लीजिए। नो स्टॉप लॉस का मतलब नो ट्रेड। जब तक आप इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। और ट्रेड के अंदर हैज, ये जो हैज है ना, ये पॉइजन है आपकी ट्रेड के लिए।
जहर है आपके लिए। कभी भी हैज नहीं करना, क्योंकि जिस दिन आप हैज अप्लाई करते हो, आधी लड़ाई आप उसी दिन हार गए, आप अपना अकाउंट उसी दिन आपने सरेंडर कर दिया। तो इसलिए हैज से कोई नहीं निकल सकता। ये वो चक्रव्यूह है जिसको तोड़ने वाला कोई अर्जुन अभी तक पैदा हुआ नहीं है। तो इसलिए इससे बच के रहना है। अब ये बहुत जरूरी मुद्दा है कि क्यों आखिर लोग, ऐसे लोग नहीं मिलते जो लोग ये कहें कि हाँ ट्रेडिंग से हमने कमाया, हमने अर्न किया। क्यों नहीं मिलते लोग? क्योंकि लोग ट्रेड नहीं, लोग गैम्बलिंग कर रहे होते हैं। गैम्बलिंग इसलिए नहीं मिलते। ट्रेड करने वाले जो भी लोग हैं ना, अब जब उनके पास जाएंगे तो वो लोग आपको कमाने वाले लोग भी मिलेंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री एक तरफा नहीं चल सकती। एक तरफा नहीं चल सकती। इंडस्ट्री के अंदर अर्न करने वाले लोग भी हैं और लॉस करने वाले लोग भी हैं। आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपको क्या चाहिए। आप अगर इस कैटेगरी के अंदर है, लॉस करने वाली कैटेगरी के अंदर आप खड़े हैं, तो आप सोचिए और विचार कीजिए स्वतः अपने ऊपर कि आखिर कौन लोग हैं इस इंडस्ट्री के अंदर जो अर्न कर रहे हैं। कौन लोग हैं ऐसे जो अर्न कर रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं जिससे वो अर्न कर रहे हैं, और आप वो क्यों नहीं कर रहे जिसकी वजह से आप लॉस कर रहे हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने क्वाड्रेंट को चेंज करके इस साइड आना पड़ेगा, अदरवाइज ऑलवेज लॉस करेंगे। तो सिंपल है, इंडस्ट्री कभी एक साइड से नहीं चलती, दोनों साइड से, दोनों कैटेगरी के लोग मौजूद है, अर्न और लॉस करने वाले लोग। सिर्फ और सिर्फ आपको यह समझने की आवश्यकता है अर्न करने वाले लोग ऐसा क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से वो अर्न कर रहे हैं, और आप ऐसा क्या नहीं कर रहे जिसकी वजह से लॉस कर रहे हैं। ये टेलीग्राम पर आने वाली कॉल को हमने कैलकुलेट किया लास्ट वीक, जो भी पिछला हफ्ता ये भी जा रहा है, मंडे टू फ्राइडे, मतलब 13 नवंबर से लेकर के 17 नवंबर, जो हमने उस टेलीग्राम चैनल के ऊपर कॉल दी, उनका ये रिजल्ट पिछले वीक का। आप इन सारी कॉल को, टेलीग्राम की खास बात क्या होती है, आप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, पीछे जितना कुछ भेजा गया है उसको आप मैच कर सकते हैं, मिला सकते हैं। तो 13 नवंबर से लेकर के 17 नवंबर, यानी कि एक वीक के अंदर, 5 दिनों के अंदर जो भी कॉल आपको दी गई, उससे कितना रिजल्ट मिला। तो टोटल जो आपने गेन किया है वो देखिए यहां पर ये लिखा हुआ है, टोटल गेन ये है 22%। ये 5 दिनों का उस टेलीग्राम कॉल पर आने वाला रिजल्ट है, 22%। अब आप सोचो, या तो दिन रात जाग कर, दिन रात प्रेशर लेकर, दिन रात दुनिया भर की मगजमारी करके आप ट्रेड करके सांसें ऊपर नीचे करो, होल्ड करो, और या फिर एक सिस्टमेटिकली विद स्टॉप लॉस ट्रेड करते हुए आप पिछले वीक का ये रिजल्ट। बाकी आप समझदार हैं, यहां पर भी देखो स्टॉप लॉस आपको दिखाई देंगे, ऐसा नहीं है, ये देखो, बट आपको प्रॉफिट भी देखना दिखाई देंगे। ये स्टॉप लॉस देखो, ये प्रॉफिट देखो, सब आपके सामने है। इसलिए चाहे तो उस तरफ से कर लें जहां पर सेफ है, रेडी टू ईट मिल रहा है आपको। और ये पिछले महीने जो रिजल्ट आया वो मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। जो टेलीग्राम पर पिछले 2 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक जो कॉल दी गई उनके रिजल्ट्स ये हैं, पिछले 4 वीक के, मतलब 2 अक्टूबर से 2 नवंबर, 4 वीक के रिजल्ट्स हैं ये, एक महीने के। $100 का अकाउंट जिसने शुरू किया एक महीने के अंदर, तो $100 का अकाउंट कन्वर्ट हुआ सिर्फ टेलीग्राम कॉल के अकॉर्डिंग $204 का अकाउंट बन गया। मतलब इसमें $104 का प्रॉफिट है। अब कैसे करना है यू डिसाइड। या तो तुक्के वाली कॉल पे करो, जो जैसे बोल रहा है वैसे करो, यहां ले लो वहां ले लो, ऐसे पकड़ लो वैसे पकड़ लो, जैसे मन करे वैसे करो, या फिर ये पकड़ लो, आपके ऊपर है। अगर सब कुछ ठीक लगे, प्रैक्टिस हो गई, इन कॉल को डेमो पे लगा के चेक कर लिया, तसल्ली हो गई, आपको अच्छा लग रहा है, तो देन आप स्टार्ट कर सकते हैं। $100 से एक जर्नी शुरू करके देख सकते हैं। अब आप बोलेंगे $100 में क्या हो जाएगा? $100 में कोई चमत्कार नहीं होगा आपके जीवन में। $100 में अगर $100 का अकाउंट में आपको $2 का प्रॉफिट हुआ, तो इट मीन्स अकाउंट हो गया $102 का, इट मीन्स आपको 2% का प्रॉफिट हो गया। ये तो कैलकुलेट कर लेंगे आप।
और जब ये बात आपको समझ में आने लगे तो देन यू डिसाइड कि हमें अपने पोर्टफोलियो को क्या रखना है, ये आपके ऊपर। इसके साथ साथ में हम अपनी टीम B2W जो है उसके लिए एक सुविधा लेकर के आए हैं। क्या? कॉपी ट्रेडिंग। ये सर्विस भी हमने अवेलेबल कर दी है। आपके जो भी साथी, सलाहकार, मित्र, दोस्त है जिन्होंने आपको सेशन के अंदर इनवाइट किया है, आप उनसे बात करके इस सुविधा का भी आप लाभ ले सकते हैं। कैसे? ये आप उनसे बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बट ये सुविधा कुछ कंडीशंस के साथ में है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, जरूर पूछिएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एक और स्टेप की। अभी तक देखिए इस प्लेटफॉर्म के अंदर मैंने क्या आपको बताया इस सेशन के अंदर कि इंडस्ट्री क्या है, प्लेटफॉर्म क्या है, क्यों इस इंडस्ट्री की तरफ जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, किस तरह हम आगे बढ़ सकते हैं, उन मुद्दों पर हमने बात करी। कैसे हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं, इन पर बात करी। अब हम बात करेंगे यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म को, प्रॉफिट एफएक्स को चुनने की मेरी दूसरी बड़ी वजह पे। हाँ, मैंने आपको बोला था कि दो रीजन है जिसकी वजह से मैं प्रॉफिट एफएक्स के साथ काम कर रहा हूं। पहला रीजन तो बता दिया, क्या? एक्सीलेंट सर्विस। और दूसरा जो बड़ा रीजन है वो है आईबी। आईबी इसकी वजह से काम कर रहे हैं। हाँ, एक बात और, ये जो वजह है ये फ्री है, ये सर्विस जो है प्रॉफिट एफएक्स से मिलने वाली ये फ्री है। और दूसरा ये ऑप्शनल है, ये इस चीज का ध्यान रखिए। आप कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, मन करें आप आईबी पर काम करें और मन करें ना करें, ये आपके ऊपर है। ओके, बट आपसे ये कह सकता हूं इस आईबी से, इस फ्री सर्विस से, ऑप्शनल सर्विस से आप अनलिमिटेड अर्निंग कर सकते हैं, असीमित पैसा कमा सकते हैं, अनलिमिटेड इनकम आप कर सकते हैं। आईबी किसे कहते हैं? आईबी कहते हैं दरअसल इंट्रोड्यूसिंग ब्रोकर को। ये सब गूगल पे आपको मिल जाएगा समझने के लिए, पढ़ने के लिए। ओके, अब क्या आईबी है और किस तरह गेन करेंगे, इसको जरा फटाफट समझ लेते हैं अगले 2-4 मिनट। देखिए ये है प्रॉफिट एफएक्स। ओके, अब आपने यहां पर अपना अकाउंट बनाया, डेमो पे प्रैक्टिस करी, अभ्यास किया, सब कुछ ठीक लगा, आप संतुष्ट हैं, तो देन आपने अपना एक अकाउंट बनाया। यहां पर आप मिस्टर ए हैं और आपने अपना अकाउंट बनाया, मान लेते हैं $100 का, और आपने यहां पर ट्रेड स्टार्ट कर दी। बाई सेल के ऑर्डर्स आपने सीख करके आपने लगाना चालू कर दिया। अब एक चीज समझिएगा, पहली चीज, आपके इस $100 के ऊपर, आपके इस $100 के ऊपर किसी को किसी तरह का कोई कमीशन डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता। हाँ, ना तो प्रॉफिट एफएक्स खुद लेता है और ना ही कोई व्यक्ति किसी को दिया जाता है। यह आपका अपना अकाउंट है और आपने अपने अकाउंट में अपना पैसा रख करके और बाई सेल आपने करना स्टार्ट कर दिया। प्रॉफिट एफएक्स यहां पर आपसे चार्ज करता है ब्रोकरेज। ब्रोकरेज दुनिया का हर ब्रोकर हाउस ब्रोकरेज ही लेता है ट्रेडिंग के अगेंस्ट में। ब्रोकरेज कितनी है, सवाल ये आता है, ब्रोकरेज कितनी है? तो एक स्टैंडर्ड लॉट के ऊपर सिस्टम आपसे $23 की ब्रोकरेज चार्ज करता है। ये 23% नहीं है, $23। ओके, ये चार्ज करता है। अब अगर आपके मन में आ रहा है क्या $100 पे $23 की ब्रोकरेज? नहीं सर, ऐसा नहीं। $100 पे आपका जो लॉट साइज होता है ट्रेडिंग का वो 0.01 का रहता है। तो एक स्टैंडर्ड लॉट का 0.01 ये सवा हिस्सा है, इसको माइक्रो लॉट बोलते हैं। ओके, ये सवा हिस्सा है। तो ब्रोकरेज आपकी कितनी होगी? इस 23 की सवा हिस्सा यानी कि $0.23, ये आपकी ब्रोकरेज। ओके, जो आपको देनी है। इट मीन्स अगर आप ऐसा, इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप ये वाली लॉट से आप 100 टाइम्स ट्रेड अप्लाई करते हैं, 100 बार ट्रेड लगाते हैं, तो एक स्टैंडर्ड लॉट होगा और फिर आपकी ब्रोकरेज $23 100 बार ट्रेड में गई। ओके, मुझे लगता है क्लियर हुआ होगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आईबी को लेकर के। तो देखिए अब यहाँ पर जब आप ट्रेड करने लगते हो तो प्रॉफिट एफएक्स आपको ऑफर करता है कि काम करो, चाहो तो अपना आईबी अकाउंट बना लो। अगेन बोलूंगा, ये फ्री है और ये ऑप्शनल है। आप करना चाहें करें, ना करना चाहें ना करें। ओके, अब आपने कहा कि ठीक है चलो मैं बना लेता हूँ आईबी अकाउंट। आपने अपना आईबी आईबी अकाउंट बनाया और फिर आप इसको, इस प्लेटफॉर्म के बारे में जहां से आप अच्छा पैसा अर्न कर पा रहे हैं, तो आप शेयर कर सकते हैं अपने लोगों से भी कि भाई सीख करके आप आगे बढ़ सकते हो इस इंडस्ट्री के अंदर भी। यदि आपको कोई शख्स बोलता है यस मेरे को भी गाइड करो, मुझे भी बताओ, मुझे भी सिखाओ कैसे करना है वगैरह वगैरह, तो आपने क्या किया,
आपने किसी मिस्टर बी, जो आपका जानकार कहीं से भी कैसा भी हो सकता है, आपने उसको भी लर्न करने के लिए बोला, सीखने के लिए बोला, और फिर सीखने के बाद उसने $100 का अपना अकाउंट क्रिएट किया और उसके ऊपर बाई सेल का ऑर्डर आप ही की तरह ट्रेड करना चालू कर दिया। पहली चीज आपको बता दूं, इस $100 में से आपको किसी तरीके की कोई इनकम नहीं दी जाती है। क्यों? क्योंकि ये एमएलएम नहीं है, मैंने पहले ही आपको बताया था। कोई डायरेक्ट, कोई बाइनरी, कोई मैचिंग, कोई रिवॉर्ड फिवॉर्ड कुछ नहीं। ओके। अब जो बाई सेल का, जब आपका ये मित्र, आपका साथी ट्रेड कर रहा है, तो प्रॉफिट एफएक्स क्या चार्ज करेगा? प्रॉफिट एफएक्स चार्ज करेगा ब्रोकरेज। जैसे आपसे ले रहा था वैसे यहां से भी ब्रोकरेज। अब प्रॉफिट एफएक्स इसी ब्रोकरेज को आपके साथ इसका कुछ हिस्सा शेयर करता है। ठीक, मतलब पब्लिक के पैसे से किसी तरह का कोई डिस्ट्रीब्यूशन किसी को नहीं। अब ये ब्रोकरेज आपके साथ शेयर की जा रही है, ये ब्रोकरेज आपके साथ जा रही है। अब सवाल आता है कि कितनी कितनी ब्रोकरेज? तो प्रॉफिट एफएक्स कितनी ब्रोकरेज लेता है? एक स्टैंडर्ड लॉट के ऊपर $23। तो इसमें से $17 का प्रॉफिट एफएक्स डिस्ट्रीब्यूशन करता है। $17 का 10 लेवल के अंदर, कितने? 10 लेवल के अंदर शेयर करता है प्रॉफिट एफएक्स। तो 10 लेवल के अंदर ये ब्रोकरेज आपके साथ शेयर की जाती है। इसका फॉर्मेट क्या है, फॉर्मूला क्या है? ये है अर्न अप टू $17 पर लॉट। ये 17% नहीं है, $17 है। ओके। लेवल 1 से $4, लेवल 2 से $3, लेवल 3 से $3, लेवल 2 से $2, 5 से लेकर के और 8 तक $1, फिर 9th और 10th लेवल से 0.5, 0.5। इस तरह से 10 लेवल तक सिस्टम आपके साथ इस ब्रोकरेज को शेयर करता है। ओके। मैं आपसे कहना चाहूंगा, ब्रह्मांड में ब्रोकरेज से बड़ी इनकम कोई होती नहीं। क्यों? पर कॉल आपकी कम्युनिटी से आ रही होती। थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालेंगे, ये बात आपको दूर तक समझ में आएगी। और इसके साथ साथ में प्रॉफिट एफएक्स आपके लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे लेकर के आता है, जहां पर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप अपने आप को थोड़ा सा अपने दिमाग को भी आराम दे सकें।